Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the sixth lecture of the lines and angles, and today we will discuss some different types of angles. In previous lecture we have discussed about the adjacent angle and linear pair कि एडजेसेंट क्या होता है और लीनियर पेयर क्या होता है हम पूरा डिटेल्ड में समझ चुके हैं. ठीक है, बाकी जो वर्टिकल अपोजिट है एडजस्ट फिर हो गया क्या बोलता है कॉरस्पॉन्डिंग है, ये सब को हम आज समझेंगे. किस तरह समझेंगे वो देखिए. तो हम सबसे पहले बता देते हैं, कुछ इंट्रो देते हैं. उस एंगल को समझने के लिए कुछ इंट्रो का जरूरत है. ठीक है, देखिए क्या क्या बता रहे हैं. देखिए ध्यान से देखिए इधर. ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं है, लाइन सेगमेंट है. क्या ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन अगर एरो लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, लाइन. पहले ये लाइन सेगमेंट था, अब एरो लगा दी दोनों तरफ, लाइन हो गया. अगर एक साइड में एरो रहता, एक साइड में अगर एरो रहता तो क्या हो जाता, रे. लेकिन दोनों साइड में एरो है तो क्या हो गया, ये लाइन. ठीक है, ये एक लाइन है, साथ में एक और लाइन मान लीजिए, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है. ठीक है, ये दोनों लाइन क्या कर रहा, एक पॉइंट पे कट कर रहा. किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को. इस पॉइंट को कोई नाम देते हैं ओ. ठीक है, ये लाइन का नाम देते हैं पी क्यू, और इस लाइन का नाम देते हैं आर एस. ठीक है, एक पी क्यू लाइन है और एक आर एस लाइन है. ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा. अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा तो जरूर यहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग को क्या पता है, इसको ढक लेते हैं, इसको सिर्फ ढक लेते हैं. अगर इसको ढक लेते हैं क्या होता है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहां से एक रे निकला, यहां से एक रे निकला, तो ये दो रे मिल करके क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है. अगर इसको दोनों को ढक लेते तो एक रे इधर, एक रे इधर, इधर एक एंगल बना. इस रे को ढक लेते दोनों को, ये दोनों को अगर ढक लेते हैं तो यहाँ पर एक रे बना, ये रे और ये रे मिलके एक एंगल बनाया. ऊपर में सेम केसेस ऊपर में हुआ, मतलब यहाँ पर कितने एंगल बना, 4 एंगल. ठीक है, तो इसमें खासियत क्या है, ध्यान से देखिए खासियत क्या है. ये एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, मतलब ये एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एंगल, इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. कौन सा एंगल, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर. मतलब एस ओ पी, एंगल एस ओ पी मतलब इस एंगल का बात करें. ओ इसको क्यू ओ एस भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्यू ओ एस भी बोल सकते हैं. ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ. किस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर. ठीक है, ये बात भी मान ली, ये एंगल इस एंगल के बराबर. तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम है वर्टिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. क्या नाम है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये दोनों एक दूसरे को क्या है, उल्टा साइड है. ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह ये एंगल जो दिखाया जा रहा, एंगल POS, एंगल POS will be equal to एंगल ROQ, एंगल ROQ, एंगल ROQ क्या, ROQ मतलब ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, बात समझ में आ रही क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एडजेसेंट समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, ये क्या है, वर्टिकली. ठीक है, इसके बाद हम कुछ और बढ़िया से, मतलब कुछ एक चीज बताना है, पैरेलल क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये दोनों बताएंगे. उसके बाद बाकी एंगल के बारे में बताएंगे. ठीक है, देखिए आप देखिए इसको लिखिए, लिख लिए. देखिए ध्यान से देखिए इसके बारे में. इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बताते हैं. देखिए ये लाइन, ये क्या है, रे है ना, बहुत अच्छा रे है. अगर दोनों साइड में ऐसे कर देते, एरो देते, क्या होता है, लाइन. ये एक लाइन है, बहुत अच्छा. ठीक, एक और लाइन लेते हैं.
ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल को इस तरह दिखाते हैं, मीन्स ये भी अपना एक डायरेक्शन में जा रहा, ये भी अपना एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा। ये कभी इसका दोनों एंड कभी एक दूसरे नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, पहला पॉइंट। ये दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसका प्रॉपर्टीज है, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टीज है। समझ में आ रहा ना, पहले लिखा चुके हम। ये दोनों पैरेलल कब हो जाएगा, जब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, मीन्स इक्वल होगा, और ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। लिख देते हैं साइड में, ये क्या, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, बहुत अच्छा। जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस को, एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। जब भी कोई दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन का नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको ध्यान से समझिए। ट्रांसवर्सल लाइन एक नहीं हो सकता, ये हुआ, और भी हो सकता है, ये हो सकता है। समझ में आ रहा ना, इसको दिखाते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, किसी तरह का भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, किसी तरह का भी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है। बस एरो दे देना है, ठीक है, तभी ये लाइन दिखाया जाए। समझ में आ रहा ना, इस तरह का भी हो सकता है, किसी तरह भी इंटरसेक्ट कर सकता है, किसी तरह भी इंटरसेक्ट कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। ये सारे लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये सारी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये दोनों लाइन जो एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, सेम होता है, और ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल ट्रांसवर्सल आपको समझ में आ गया। इसके साथ कुछ एंगल्स बनते हैं। इस लाइन जब फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ एंगल बना, यहाँ एंगल बना, यहाँ एंगल होता है। इस एंगल का नाम क्या है, नाम क्या है, वो एंगल हम देखते हैं, वो नाम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, इसको नोट कीजिए, आगे हम प्रोसीड करते हैं। सो देखिए उस एंगल के बारे में क्या बोला जाता है, देखिए ध्यान से देखिए। ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल बढ़िया से बनाते हैं, लग नहीं रहा पैरेलल, सीधा लाइन। ठीक है, देखिए ये लाइन सीधा एक लाइन है, ये लाइन भी एक सीधा लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन सीधा है ना, ये दोनों लाइन सीधा है, मतलब ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। चलिए बहुत अच्छा, ये दोनों पैरेलल है। चलिए कोई एक लाइन सीधा ले सकते हैं, ऐसा टेढ़ा लेके दिखा दे, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये लाइन ऐसे ले लिया। आप लोगों को पता है कि ये लाइन क्या है, ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या, पैरेलल है। इस लाइन का नाम क्या है, इधर दिखाते हैं। इस लाइन का क्या नाम है, ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका नाम देते कुछ पॉइंट का नाम, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। इसको देते ए, इसको देते बी, इस लाइन का नाम देते हैं पी क्यू, इसका नाम देते हैं आर, इसका नाम देते हैं एस। ठीक है, इसका नाम देते हैं एक्स, इसका नाम देते हैं वाई। ठीक है, लाइन का भी नाम देते हैं, ये एक्स वाई लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये आर एस लाइन है, और ये पॉइंट का नाम ए है जहाँ पर कट कर रहा है, और ये पॉइंट का नाम पी है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये बात समझ आ गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एंगल एक्स ए एस, एंगल एक्स ए एस। इस बात को ध्यान से समझिए, लाइन से एंगल्स में इसको ध्यान से समझिए। ये दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल लाइन जो कट कर रहा, ऊपर का एंगल एक्स ए एस, ये एंगल इस ऊपर वाले एंगल बी ए, एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, एंगल एक्स ए एस एंड एंगल ए बी क्यू विल बी इक्वल टू ईच अदर। क्यों,
क्यों? देखिए, क्योंकि इस एंगल का नाम हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आया? सिर्फ यही एंगल इक्वल नहीं होगा, ध्यान से देखिए। तो आपको बोलने के हिसाब से मतलब आप भी सोचते होंगे कि अगर ये ऊपर वाला ऊपर का इक्वल है तो नीचे वाला का इक्वल होना चाहिए। आप बिल्कुल सही हैं, नीचे वाला नीचे का इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे का इक्वल होगा। मतलब यहां से एक और बात निकल आता है, एंगल SAB, एंगल SAB विल बी इक्वल टू एंगल QBY, एंगल QBY, एंड दैट विल बी सेम केस, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इधर का है तो फिर ये वाला भी एंगल इसका इक्वल होना चाहिए ऊपर वाला का। जी हाँ, होगा इक्वल, ऊपर वाला ऊपर का इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये नीचे वाला का इक्वल होगा। समझ में आ रहा ना? ये सारे केस क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के केसेस हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नोट कीजिए। इसके बाद हम अल्टरनेट एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अल्टरनेट एंगल, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? चलिए, बहुत अच्छा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया? देखिए अल्टरनेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले हम क्या लिए थे? दो पैरेलल लाइन लिए थे, साथ ही साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन लिए थे, सीधा लाइन बना लेते हैं, ठीक है? याद रखिए, अल्टरनेट एंगल याद करने का ट्रिक है Z। क्या है? Z क्या? ये अल्टरनेट एंगल का याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं, कैसे पहचानना उसी का ट्रिक है, अल्टरनेट एंगल फाइंड करने का। Z या फिर उल्टा Z, Z को आप मिरर के सामने रखें तो आपको इस तरह नजर आएगा, इस Z को उल्टा कीजिएगा तो इस तरह नजर आएगा। समझ में आ रहा ना? या फिर बहुत सारे केसेस हैं, इस तरह का, फिर हो गया इस तरह का। ये सारे केसेस किस तरह हम भी दिखाते हैं। इसको सर्कल में रखिए, स्क्वायर में, ये मेन पॉइंट है, ठीक है? देखिए ध्यान से देखिए क्या है। ना नेमिंग कर दें, बिना नेमिंग के दिखाते हैं। चलिए नेमिंग कर देते हैं। क्या नेमिंग? A B, इसको मान लेते हैं X, इसको मान लेते हैं Y, P Q R S, ठीक है? सबका नेमिंग कर दिए। तो फिर यहाँ Z कहाँ बन रहा? देखिए इसको, देखिए इस लाइन को, यहाँ क्या Z बना? अगर Z बना तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब मीन्स एंगल PAB विल बी इक्वल टू एंगल ABS। बात समझ में आ रहा? क्यों? बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल टू ईच अदर, अल्टरनेट एंगल। सिर्फ यही नहीं होगा, ध्यान से देखिए, और भी दिखाते हैं आपको। ये पॉइंट की ये पार्ट देखिए, ये पार्ट के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा नहीं इक्वल? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और भी देखिए, ध्यान से देखिए, और है क्या? इसको और अगर लाइन बना देते हैं, नीचे एक और लाइन बना देते हैं, तो फिर n बनने के चांसेस है। फिर ये एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से दिखाएं क्या? ये देखिए, एक लाइन और बना लिए पैरेलल। तो फिर यहाँ इस कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर इसको देखिए, इस कंडीशन में ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक इसी तरह अब जितना भी आपको केसेस मिलेगा, सारे केसेस आप एंगल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सारे एंगल आपको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ठीक इस तरह अगर ये इसको घुमा दिया जाए, इसको ऐसे घुमा दिया जाए, तो ये किस तरह का हो जाएगा? ये इस तरह हो जाएगा। मतलब ये एंगल ऐसे देखिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना? फिर ये वाला इस केस में ये एंगल के इक्वल हो जाएगा।
इसी तरह बहुत सारे केसेस मिलेंगे, बहुत सारे केसेस मिलेंगे, और ये सारे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपके मतलब स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब सारे एंगल्स किस तरह पकड़ें, कौन वर्टिकली अपोजिट है, कौन ऑल्टरनेट है, कौन कॉरस्पॉन्डिंग है, बात समझ में, कौन लीनियर पेयर है, इस सब को समझने के लिए आपको सवाल लगाने पड़ेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।